हाय, आप सभी को जय मसीह की। मैं बिंजू मुर्मू फिर से आप लोग के बीच में आया हूँ। आज मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले बताने से पहले मैं आप लोग को अर्जी करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाला बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो अगला मैसेज या वीडियो आएंगे आप पहले देखने पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आप लोगों को आज बताने के लिए जा रहा हूं कि एक मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए। ऐसा परिस्थिति में, ये समय में परमेश्वर हमें बाइबल में क्या बताती है। चलिए हम बाइबल में देखेंगे आज की एक क्रिश्चियन जीवन इस समय में, जैसे इस महामारी का समय में, यानी इस अंतिम का समय में हमें कैसा जीना है। चलिए हम बाइबल खोलेंगे, मत्ती का 26 अध्याय उसके 41 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय वचन 41 में हम पढ़ेंगे। यहाँ में कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर का वचन हमें बताती है एक मसीह होते हुए आपका मसीह जीवन में आपको जगते रहना है, आपको सावधान रहना है। हम चलिए बाइबल में पढ़ेंगे क्यों आपको और हमको सावधान रहना है। हम पढ़ेंगे आज पहला पतरस उसके 5:8 में पढ़ेंगे। कहते हैं कि सचेत हो और जगते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नए इस खोज में है। वो खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। प्यारे मित्रों, वो आपको और हमको फाड़ खाने के लिए वो खोज रहा है। वो शैतान खोज रहा है आपको और हमको खोज रहा है, एक मसीह को खोज रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं तो शैतान खुशी और आनंद नहीं रहते। पता है आपको, वो खोजते हैं आपको और हमको, तब आपको फाड़ खाए। आज मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। चलिए हम पढ़ेंगे वचन में, मरकुस उसके 13 अध्याय हम पढ़ेंगे। वचन 33 से 37 तक हम पढ़ेंगे। 33 से हम 37 तक पढ़ेंगे। यहाँ में कहते हैं सावधान जागते रहो। एक मसीह होते हुए आपको सावधान और जागृत जीवन जीना है क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह किस दिन किस समय लौटेंगे। चलिए हम वचन 34 का भी पढ़ेंगे। यहाँ में कहते कि वो ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हुए सेवकों के ऊपर अपना घर छोड़ जाए और हर एक को उसका अपना अपना काम दे जाए तथा चौकीदार को यह आज्ञा दे कि वो जगता रहे। यहाँ में देखे हम परमेश्वर जगते रहते हुए उन लोग को आज्ञा देते हैं, इसलिए तुम भी जगते रहो क्योंकि घर का स्वामी ना जाने कब आ जाए। सांस गए, आधी रात मुर्गी की बाग देने के समय या फिर दिन निकले, यदि वो अचानक आ जाए तो कैसा करो जिससे वो तुम्हें सोते ना पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जगते रहो। प्यारे मित्रों, हम देखें इस वचन में परमेश्वर हमें कहते हैं कि जगते रहो। चलिए हम पढ़ेंगे दूसरा पुस्तक लूका का पुस्तक उसके 21 अध्याय वचन 34 से 36 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कहते कि इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुप्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्रों के सामने खड़े होने के लिए योग्य बने। प्यारे मित्रों, ये सारे वचन में हम देखें कि हमको परमेश्वर के वचन यही कहते हैं कि हमें जगते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि शैतान जो है आपके पीछे जो पड़ा है वो आपको फाड़ खाने के लिए तैयारी है, वो रेडी है। आप जब भी फिसल जाएंगे वो आपको फाड़ खाने के लिए वो ढूंढ रहा है आपको।
इसीलिए आपको जागते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। आप जैसे ही इस सारे लॉकडाउन के दिन में आप घर में अपना परिवार के साथ व्यतीत करते हैं, आपका प्रार्थना के जीवन को लॉकडाउन होने मत दीजिए। परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला समय को आप लॉकडाउन होने मत दीजिए, क्योंकि वचन में कहा है हमें सावधान होना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए, हमें प्रार्थना पूर्वक जीवन जीना चाहिए। प्यारे मित्रों, आज जैसे आप ये संवाद को पाते हैं, अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कीजिए, जागते रहिए, ताकि ये सारे महामारी है, इस महामारी के समय में ताकि हम खो ना जाए परमेश्वर से, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए। प्यारे मित्रों, इसीलिए आप सावधान रहिए, इसीलिए अपना मन को मत ढीला ढाला कीजिए, अपना मन को घबराहट मत कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए और प्रार्थना में रहिए, जगते रहिए और परमेश्वर की राह में सदा के लिए बने रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।